स्वागत दोस्तों आप सभी का बिहार से जुड़ी पल पल की सारी बड़ी अपडेट के सामने दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात से आए अमित शाह और बिहार के तेजस्वी यादव के बीच में हो चुका है पूरा चुनाव बताएंगे। इसके बाद सर्वे के आंकड़े के अंदर भी इंडिया गठबंधन को बीजेपी से बढ़त बताई जा रही है। दोस्तों बताएंगे कौन से सर्वे के डायरेक्टर की ओर से यह दावा किया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एआईएमआईएम के कई सारे नेताओं ने बल्कि पूरी जिला के लगभग सारी इकाई के लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का किया है खुला समर्थन। बताएंगे कौन कौन से ये नेता है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से बिहार के चुनाव और केंद्र में सत्ता परिवर्तन से जुड़े मामले को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है जिससे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को एक नए तरीके का उद्देश्य मिल चुका है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव परिवर्तन के पड़ाव पर आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एक बड़े सर्वे में दावा किया गया है कि बिहार में महागठबंधन को अब ज्यादा समर्थन मिल रहा है। महागठबंधन के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 0.3% एनडीए गठबंधन की तुलना में महागठबंधन ने अतिरिक्त बढ़त बनाई हुई है। दोस्तों ये जानकारी दी है वोटर वाइब के नाम से सर्वे एजेंसी चलाने वाले और बिहार समेत अलग अलग राज्यों को लेकर सर्वे करने वाले अमित तिवारी के द्वारा। कहा जाता है कि महागठबंधन को 34.7% के आसपास वोट मिलेगा, जबकि एनडीए गठबंधन को 34.4% के आसपास वोट मिलेगा। और जनसुराज पार्टी को लेकर दावा किया गया है कि वो 12% के आसपास वोट इकट्ठा कर सकते हैं। यानी महागठबंधन एनडीए गठबंधन से वोटिंग परसेंटेज के मामले में आगे चल रहा है। हालांकि उन्होंने सीट को लेकर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन महागठबंधन मतदान के प्रतिशत को लेकर एनडीए गठबंधन से आगे चल रहा है। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के सीमांचल क्षेत्र में पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल को हुए भारी नुकसान के बाद पार्टी ने इस बार अपनी जो तैयारी की है दोस्तों उसका फायदा पार्टी को मिल रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किशनगंज सहित पूरे बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज है। इसी कड़ी में विभिन्न दलों के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को सीमांचल में तब बड़ा झटका लगा जब एआईएमआईएम के ठाकुरगंज से विधानसभा टिकट के दावेदार मुफ्ती अतहर जावेद और कोचाधामन के दावेदार सह प्रखंड के अध्यक्ष मुखिया जफर असलम और प्रवक्ता नेहार अख्तर ने पार्टी छोड़ दी। इन सभी नेताओं ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा। दोस्तों पटना में तेजस्वी यादव की मौजूदगी में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की गई। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार दूसरे चरणों में 11 नवंबर को मतदान के लिए जा रहा है। ऐसे में कई सारे कद्दावर नेताओं का राष्ट्रीय जनता दल के साथ में आने का मतलब यह है कि दर्जनों की संख्या में लोग आए हैं, तो इसका मतलब उनको एहसास हो चुका है कि सीमांचल क्षेत्र में पिछली बार की तुलना में इस बार राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में माहौल बना हुआ है। और जिस तरीके से वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी यादव ने डंके की चोट पर बोला है कि वो वक्फ कानून को सरकार में आते ही कूड़ेदान में फेंक देंगे, यानी जो वक्फ संशोधन कानून आया था उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और इसके बाद मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाने के संकेत भी तेजस्वी यादव ने दिए हैं। दोस्तों ऐसे में मुस्लिम समाज के लोगों को समझ में आ रहा है कि उनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय जनता दल के अंदर और मजबूती से नजर आने वाला है अगर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है दोस्तों। और ऐसे में एक और बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी दोस्तों, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कह सकते हैं कि अब यह चुनाव बिहार का नहीं बल्कि केंद्र में बीजेपी को सरकार से बेदखल करने का बनता जा रहा है। दरअसल हुआ यह कि बेगूसराय के बछवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के नेता और पिछली बार अपने दम पर 40,000 वोट इकट्ठा करने वाले गरीबदास के समर्थन में प्रचार करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचे। दोस्तों इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि विधायक जिताइए और सांसद को साथ में मुफ्त पाइए। यानी उनका इशारा इस ओर है कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाई जाती है तो सांसद तुरंत पलटी मारेंगे, यानी विधायक जिताइए और सांसद मुफ्त में आएंगे। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब सांसद साथ में आएंगे तब 12 सांसदों के समर्थन से कैसे दिल्ली में बीजेपी की सरकार हिल जाएगी। नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी की सरकार चला रहे हैं, ये सबको पता है। और बिहार के सांसदों के एनडीए के सांसदों के पलटी मारने के बाद दिल्ली में खेला होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए विधायक जिताइए और सांसद को साथ में मुफ्त पाइए, इस योजना के तहत बिहार में चुनाव चल रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अमित शाह को लग रहा था कि राहुल गांधी अकेले चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों, लेकिन अमित शाह का भ्रम अब धीरे धीरे करके दूर होता जा रहा है। पहले तो तेजस्वी यादव से पंगे लेने के चक्कर में अमित शाह की रैलियों से भीड़ गायब होने लगा दोस्तों। और अब तेजस्वी यादव का समर्थन देने के लिए उनके साथ में उनके भाई राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार राहुल गांधी 29 अक्टूबर को सकरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। फिर 30 तारीख को बेनीपुर, जाले, बेनीपट्टी में उनकी सभा होगी दोस्तों। इसके बाद बरबीघा, बिहार शरीफ में 30 तारीख को ही सभा करेंगे। 2 नवंबर को नालंदा, हरनौत विधानसभा सीट पर उनका प्रचार
प्रचार होगा। इसके बाद 2 नवंबर को खगड़िया के बेलदौर और सोनबरसा में चुनावी प्रचार को संबोधित करेंगे। यानी धीरे धीरे करके उनका पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और ज्यादातर उन सीटों पर फोकस है दोस्तों जहां पर कांग्रेस पार्टी के जीत की संभावना सबसे ज्यादा है और राहुल गांधी उन क्षेत्रों पर भी फोकस किए हुए हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों काफी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन कुछ सालों में पार्टी का परफॉर्मेंस नीचे गया है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ मिथिलांचल में 2 बड़ी सभाएं करेंगे। एक तो दरभंगा में उनकी सभा होगी दोस्तों और दूसरी सभा सीतामढ़ी में होगी जहां पर तेजस्वी यादव साथ में मौजूद रहेंगे। और आज संयुक्त रूप से कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन मिलकर अपना घोषणा पत्र जारी करने वाला है जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रह सकते हैं। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अमित शाह को लग रहा था कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उल्टा सीधा बयान देंगे तो जनता भटक जाएगी और बीजेपी के बयानों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति होगी, पूरा नैरेटिव सेट हो जाएगा। लेकिन अमित शाह को पता नहीं है कि यह बिहार है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि उल्टा सीधा बयान देके पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव असली मुद्दों को लगातार पकड़े हुए हैं दोस्तों। तेजस्वी कहते हैं पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई, इन्हीं धरातल के मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होगा, जबकि अमित शाह आकर खिलजी और मुगल करने लगते हैं दोस्तों। घुसपैठियों का मुद्दा बिहार में आकर उठा रहे हैं। ऐसे में अमित शाह के लिए बुरी खबर सामने आई है कि अमित शाह की पार्टी यानी बीजेपी के करीबी पार्टी या सहयोगी महागठबंधन के हम पार्टी के विधायक अनिल कुमार अपने क्षेत्र पहुंचे थे जहां पर टिकारी में जीतन राम मांझी के विधायक का हिसाब किताब जनता ने मांगना शुरू कर दिया दोस्तों। इस हिसाब किताब के दौरान जनता ने कहा कि आप एक काम बता दीजिए जो आपने हमारे लिए किया है, वोट मांगने के लिए तो यहाँ पर आ गए हो, इसके बाद बारिश के मौसम में यहाँ बहुत समस्या होती है, आप तो विधायक के तौर पर नजर ही नहीं आए। इसके बाद दोस्तों विधायक कहने लगा कि वीडियो बनाना बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वीडियो मत बनाइए, मैं यहाँ पर कई बार आने की कोशिश करता रहा हूँ, यानी सफाइयां दे रहे थे दोस्तों। लेकिन ये तो जीतन राम मांझी के पार्टी के विधायक थे। ऐसे ही एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रचंड विरोध हुआ है। बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह को जनता ने पूछा कि आपने क्या काम किया है बताइए, तो इसके बाद वीडियो कैमरा बंद करने के लिए बोलते रहे भाजपा के विधायक। कुल मिलाकर दोस्तों विरोध तो हर जगह बीजेपी के नेताओं का जारी है। ऐसे ही अमित शाह का एक और विधायक रामचंद्र शाह हाई घाट में जनता के बीच में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों, यानी अपने विधायकी क्षेत्र में पहुंचे थे विधायक, तो उनको यहाँ पर भी जनता ने घेर लिया और दरभंगा के हाया घाट के विधायक से पूछा गया कि क्या काम आपने किया है, आप भी जरा बताइए। तो यहाँ पर भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा दोस्तों, यानी भाजपाइयों को अमित शाह ने टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए भेजा जरूर, लेकिन जनता ने अब सवाल पूछना शुरू कर दिया है तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि दिल्ली में बैठकर अगर गुजरात के 2 नेता अमित शाह और मोदी ये तय करेंगे कि बिहार में कौन विधायकी का चुनाव लड़ेगा तो यही होगा। बिहार की जनता से तो उनको कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए किसी को भी मैदान में उतार दिया गया है। विधायक के खिलाफ लोगों की नाराजगी है, फिर भी मोदी और शाह ने टिकट देकर इनको फिर से लोगों के ऊपर लादने की कोशिश की है दोस्तों, यानी लोगों को फिर से परेशान करने के लिए भेजा है। लेकिन अब जनता अपने तरीके से करारा जवाब भी दे रही है, सवाल भी पूछ रही है और इसका कोई उत्तर नहीं है। भाजपा वालों के पास दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अमित शाह को लगता है कि बिहार में आकर बेफिजूल की बातें करेंगे तो बिहार की जनता इस बात को स्वीकार कर लेगी और अमित शाह और बीजेपी को वोट दे देगी दोस्तों। लेकिन बिहार के लोग काफी होशियार है, राजनीतिक तौर पर तो उतनी ज्यादा समझ है बिहार के लोगों की कि अमित शाह उसके आसपास भी नहीं भटकेंगे। अमित शाह ने लोगों को फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश बिहार में की दोस्तों। आपको बता दें कि अमित शाह जब झारखंड के चुनाव में गए, क्योंकि वहां पर विपक्ष की सरकार थी, तो कह रहे थे कि घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालना है। इसी तरीके से अगर आप मध्य प्रदेश में अमित शाह के भाषण का पुराना वीडियो देखेंगे तो उसमें अमित शाह कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, प्रचंड नेतृत्व में हमने देश भर से घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया है। यानी जब मध्य प्रदेश में खुद की सरकार की बात आती है तो घुसपैठियों को मोदी जी के नेतृत्व में निकाला जा चुका है। जब विपक्षी पार्टी की सरकार होती है तो वहां जाकर कहते हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालना है, इसीलिए भाजपा की सरकार लेकर आओ। अमित शाह को पता चलना चाहिए कि ये इंटरनेट का जमाना है, यहाँ पर लोगों को बार बार आकर एक ही तरीके की घुट्टी पिलाकर वोट नहीं ले सकते और यही बड़ा कारण है कि अमित शाह के तमाम तरीके के उल्टे सीधे बयान के बावजूद बिहार में तेजस्वी यादव ने असली मुद्दों का झंडा पकड़ रखा है और अपने असली एजेंडे से डगमगा नहीं रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोगों की बौखलाहट और ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह अपने आप को पूरी तरीके से बिहार में आकर एक्सपोज करवा के जाएंगे तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ पूरी तरीके से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग डरेगा नहीं, यानी ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त की ओर से, मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से यह बयान आया है दोस्तों। दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की अपडेट को लेकर बताया गया है कि सोमवार यानी बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि आज यानी मंगलवार से पूरे देश भर के अंदर 12 ऐसे राज्य है जहां पर एसआईआर लागू करने जा रही है चुनाव आयोग। जिन राज्यों के अंदर एसआईआर लागू किया जाएगा दोस्तों, उसमें 103 दिनों के पूरे प्रोसेस के बाद
वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, नए वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट के सामने आने के बाद गलतियों में सुधार का भी मौका दिया जाएगा। जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर लिस्टों को लेकर एसआईआर लागू की गई है दोस्तों, यानी एसआईआर किया जा रहा है, उसमें अंडमान निकोबार जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर होगा, छत्तीसगढ़ भाजपा शासित राज्य, गोवा बीजेपी शासित राज्य, गुजरात भाजपा शासित राज्य, केरल लेफ्ट पार्टी के शासित राज्य भी है दोस्तों। और 2026 में कुछ ही महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। लक्षद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश है, मध्य प्रदेश भाजपा शासित है और पुडुचेरी के साथ साथ राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह एसआईआर करवाया जा रहा है। लेकिन एक जो विडंबना सामने आई है दोस्तों वो ये कि जिस राज्य को लेकर सबसे ज्यादा घुसपैठ की चर्चा होती है वो राज्य है असम, और असम में बीजेपी के लोग एनआरसी कराने का दावा करते हैं। लेकिन अब जो खबर है उसके अनुसार बीजेपी ने जहां पर 2026 में चुनाव होने वाले जिन राज्यों में वहां पर सब जगह एसआईआर करने का फैसला लिया है, चाहे तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, पुडुचेरी हो या फिर केरला हो। लेकिन एक जो राज्य है असम दोस्तों, यहां पर एसआईआर नहीं करवाया जा रहा है। इसके पीछे कुछ खास तर्क दिया नहीं गया। तो सवाल तो उठता ही है कि आखिर जब एसआईआर पूरे देश भर के अंदर कराया जा रहा है, चुनावी राज्यों में करवाया जा रहा है, तो असम को क्यों छोड़ दिया गया? इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 20 साल पुरानी एनडीए गठबंधन की सरकार को लेकर लोगों की नाराजगी इतनी ज्यादा है दोस्तों कि अब बाहुबली नेताओं को भी भाव नहीं दिया जा रहा। बाहुबलियों के सामने ही जोरदार तरीके से नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को फटकार लगाई जा रही है दोस्तों। औरंगाबाद में पूर्व सांसद आनंद मोहन, जिन्हें बताया जाता है कि वो एक बहुत बड़े बाहुबली नेता है और जेल काट कर आए हुए हैं दोस्तों, ऐसे में आनंद मोहन को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। आनंद मोहन रविवार को बारुन प्रखंड के अंदर गांव में अपने बेटे चेतन आनंद के पक्ष में जनसंपर्क करने के लिए गए थे, जहां पर ग्रामीणों ने गांव में उनको रास्ता रोकते हुए कहा कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद नारे लगाते हुए कि आप यहां से चले जाइए, हम लोग नीतीश बाबू को वोट नहीं देंगे, हम लोग अब बदलाव चाहते हैं। इसके पीछे कई बड़ा कारण यह भी है दोस्तों कि आनंद मोहन का परिवार गंगा के दूसरे पार का है और वो औरंगाबाद में अपने बेटे को चुनाव लड़वा रहे हैं। एक तरीके से बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए चेतन आनंद का विरोध किया गया और आनंद मोहन का भी विरोध खुलकर किया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि जो तथाकथित बाहुबली हैं उनको भी अब विरोध का इस तरीके से सामना करना पड़ रहा है, इसका मतलब जनता अब निडर हो चुकी है दोस्तों और डंके की चोट पर परिवर्तन के लिए खड़े हैं। और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चाहे कितना बड़ा दबंग हो, बाहुबली हो, कोई हो, उसके सामने खुलकर बोला जाएगा कि नीतीश सरकार ने बंटा धार कर दिया है बिहार का और परिवर्तन के नीचे कोई समझौता नहीं है। बिना बदलाव के बिहार में बाहर आ ही नहीं सकती और इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले नीतीश कुमार को पोस्ट से हटाया जाए और नीतीश की जगह किसी युवा नेतृत्व के हाथ में सत्ता दी जाए। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कौन युवा है जो बिहार को अच्छे ढंग से चला सकता है? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अपना स्टार प्रचारक बनाया है दोस्तों। 40 स्टार प्रचारकों की सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अशोक गहलोत जैसे कई कांग्रेस पार्टी लीडर शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भूपेश बघेल को स्टार प्रचारक की घोषणा किए जाने, नाम के आगे किए जाने की बधाई देते हुए कहा कि वो बिहार में हमारे पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत है कि हमारे नेताओं को इस तरीके से पार्टी आला कमान ने एक पहचान दी है, रिकॉग्निशन दिया है, उनसे प्रचार करवाया जा रहा है, इस लायक समझा गया। लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों सीएम विष्णुदेव साय, उनसे प्रचार नहीं करवा रही है बीजेपी और इसी से जमीन आसमान का अंतर समझ में आता है। विष्णुदेव साय को बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़ में बनाया, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का मानना है कि वो मुख्यमंत्री है नहीं, बनाए गए हैं, यानी मोदी और शाह अपने तरीके से छत्तीसगढ़ को चला रहे हैं विष्णुदेव साय के नाम पर। और ये साफ संकेत है कि विष्णुदेव साय उस तरीके के नेता नहीं माने जा रहे हैं जिस पर बीजेपी दाव लगाए उनको बिहार में भेजकर चुनाव प्रचार करने के लिए बोला जाए। अगर आप भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो व्यक्ति पोस्ट पर नहीं है उसको भी कांग्रेस पार्टी प्रचार करवा रही है और बीजेपी वाले जो पोस्ट पर है उससे प्रचार नहीं करवा रहे, जबकि छत्तीसगढ़ और बिहार की भाषा में कुछ हद तक समानता भी देखने को मिलती है दोस्तों। और बहुत सारे चुनावी मुद्दे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले पूरे रीजन में लगभग एक तरीके का रहता है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के जहानाबाद में चुनाव प्रचार तेज हो गया है दोस्तों। महागठबंधन के प्रत्याशी राहुल शर्मा के लिए 2 चुनाव प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर आगे भेजा गया है। आरजेडी के प्रवक्ता शशि रंजन उर्फ पप्पू ने बताया कि ये रथ विभिन्न गांव में जाकर महागठबंधन के प्रत्याशी राहुल शर्मा को वोट देने के लिए अपील के लिए भेजा जा रहा है। इसका उद्देश्य तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी समर्थन जुटाना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अलग अलग विधानसभा में अलग अलग तरीके की तैयारी करके लोगों को मैदान में उतार रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी ये नए तरीके का एक कॉन्सेप्ट
सोचा है जिसमें लोगों के बीच में गाड़ी पहुंचाई जा रही है। प्रचार का माध्यम ऐसा बनाया गया है कि लोगों के बीच में इस मुद्दे को सबसे ज्यादा चर्चा में बनाया जाए कि तेजस्वी यादव जो एक युवा नेता है उनको बिहार की सत्ता देनी है या फिर गुजरात में बैठे लोग या गुजरात से आए लोगों के द्वारा अपने हिसाब से बिहार को चलाने की इजाजत फिर से दी जा सकती है। अब ये जनता को तय करना है, बिहार के लोगों को तय करना है कि उनको बिहारी चाहिए या फिर बाहरी चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आज दोपहर तकरीबन 1 बजे खगड़िया में कांग्रेस के प्रत्याशी चंदन यादव के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे इमरान प्रताप गढ़ी। दोस्तों साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से जंगल राज सबके सामने आ चुका है और बिहार के किसानों के लिए भी एक बड़ा मैसेज आया है दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी के नेता महेंद्र नागर ने थार चढ़ाकर एक किसान की जान ले ली। दोस्तों इस दरिंदगी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पर लोगों का गुस्सा भड़का है। आपको बता दें कि किसान की बेटी के साथ में भी अत्याचार किया गया। बीजेपी सरकार का चहेता महेंद्र नागर एक कुख्यात भूमाफिया है जो किसानों को धमकाकर उनकी जमीनें हड़पता आ रहा है। गुना के लोगों का कहना है कि महेंद्र नागर का पूरे इलाके में आतंक है, जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई वो उसका अंजाम बुरा करता है। ऐसे में महेंद्र नागर लोगों को धमकाता भी है। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेता का कई सारे लोगों के साथ में तस्वीरें वायरल है। दोस्तों मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ में इसकी तस्वीर दिखाई देती है, साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में भी इसकी फोटो है। दोस्तों वहीं पर लोगों ने कहा कि बीजेपी के नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा उसके परिवार के व्यक्ति के द्वारा एक किसान पर गाड़ी चढ़ाई गई, जिसके बाद वो चुनाव भी हार गया और उसके बेटे को जेल के सलाखों के पीछे भी डाला गया। और अब बीजेपी के लोग किसानों, गरीबों, कमजोरों को कीड़े मकोड़े समझते हुए गरीबों से उनकी जमीनें और अधिकार छीन लेते हैं। इस घिनौने कांड के इतिहास में बीजेपी का नाम आता रहता है। दोस्तों भाजपा के इस नेता के बारे में दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि किसी बड़े नेता के संरक्षण में इतनी हिम्मत तो नहीं होगी, किसी एक छुटभैया नेता की जरूर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का हाथ है सर पर, इसीलिए खुलेआम एक किसान की जान ले ली गई। दोस्तों और बिहार के लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल है, खासकर किसान जो बिहार के हैं उनके लिए, कि बीजेपी वाले अगर किसानों से जुड़ा कोई वादा करते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कैसे एक किसान की जान ले ली गई। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर अक्सर कई वीडियो वायरल होते हैं। दोस्तों ऐसे में एक और वीडियो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में एक रैली से जुड़ा बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों का अपहरण करने का आह्वान कर रहे हैं। शहर के प्रमुख मौलवियों और मुसलमानों को सीधी धमकियां दी जा रही है। दोस्तों ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मिल रही है। वीडियो की पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के चेहरे वाला व्यक्ति दिखाई दे रहा है। दोस्तों पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का वीडियो दावा किया गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस तरीके का बयान बीजेपी के ज्यादातर नेताओं के द्वारा आता रहता है। दोस्तों लेकिन महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानसिकता एक बार फिर से उजागर हो रही है। अगर आप भी मानते हैं कि इस पूरे मामले पर प्रशासन के लोगों को जांच पड़ताल करके बीजेपी के नेता को सच्चाई होते ही तत्काल जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। दो शब्द जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु के एक्टर और तमिल वेत्री कगजम यानी टीवीके पार्टी के प्रमुख विजय ने करूर भगदड़ हादसे मामले को लेकर पीड़ित परिवारों से सोमवार को महाबलीपुरम के रिजॉर्ट में मुलाकात की। दोस्तों हादसे में तकरीबन 37 परिवार के लोगों का जीवन उजड़ गया था दोस्तों, और उनसे मिलने के लिए 200 लोग पहुंचे थे। ऐसे में रिजॉर्ट में ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को लेकर भी सवाल उठता है कि आखिर टीवीके के नेता थालापति विजय लोगों के घर क्यों नहीं गए, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गए। ऐसे में दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके पार्टी के थालापति विजय की छवि काफी खराब हुई है इस पूरे कांड को लेकर। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की ओर से जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई है। दोस्तों जो जानकारी उसके अनुसार कोर्ट ने कहा कि वह भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी तय करने के लिए विचार कर रहे हैं। इस संबंध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को देश भर की अदालतों में ऐसी घटनाओं का ब्यौरा जुटाने के लिए बोला गया है। घटनाओं के सोशल मीडिया के महिमा मंडन को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की जाएगी दोस्तों, यानी अगर जजों के खिलाफ कोई उल्टी हरकतें करता है उसके बाद सोशल मीडिया पर उसका महिमा मंडन किया जाएगा, तो हो सकता है कि गाइडलाइंस के अंतर्गत कई सारे लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो कोर्ट के खिलाफ किसी भी टिप्पणी से 10 बार सोचेंगे। दो शब्द जरूर लिखिएगा। साथ साथ कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने 12 राज्यों के एसआईआर को लेकर बोला कि चुनाव आयोग अब 12 राज्यों में वोट चोरी का खेल खेलने जा रहा है। एसआईआर के नाम पर बिहार में 69 लाख वोट काटे गए, अब 12 राज्यों में करोड़ों वोट काटे जाएंगे। यह खुले तौर पर वोट चोरी है जो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं। बिहार में अब एसआईआर पूरा होने के बाद ये देश भर के अलग अलग राज्यों के अंदर चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है। चुनाव आयोग की चोरी खुलकर सामने आ गई है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर चुनाव आयोग
को फटकार लगाई है। देश भर में वोट चोरी के अलग अलग मामले और तरीके सामने आ रहे हैं। ये साजिशन वोट जोड़े जाने का एक तरीका है और कहीं पर वोट काटे जाने का एक तरीका है। कहां तक इन मामलों पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए था, इसकी जांच की जानी चाहिए। 12 राज्यों में होने वाले SIR लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश है, जनता के अधिकारों को छीनने का एक पुरजोर तरीके का षड्यंत्र है जिसका प्रचंड तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। बिल्कुल भी छूट नहीं दी जानी चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर कुछ और कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्रनाथ मिश्रा की ओर से कहा गया कि सबसे बड़ा घुसपैठ का मुद्दा अगर किसी राज्य में था तो वो असम में था, लेकिन असम में इस साल चुनाव होने के बावजूद SIR नहीं करवाया जा रहा। क्यों, क्या कारण है, जवाब मिलना चाहिए। साथ साथ दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप तक लगातार आगे भी अपडेट पहुंचती रहे। सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।